नेता अभिनेता ज्ञान विज्ञान, हर खबर का लेने संज्ञान। नमस्कार, मैं हनी त्यागी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज का खास शो, खास मुलाकात। ये 21st सेंचुरी है, जेन जी का जमाना। वो दौर जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना फोन उठाते हैं और वहां मिलता है आपको उसका सॉल्यूशन। आपके पास ह्यूमन कैपेबिलिटीज रखने वाले एप्लीकेशंस हैं। तो आज एक ऐसे ही मशहूर एप्लीकेशन पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जो अनसुना है, वो भी डॉक्टर सौमेंद्र मोंटी के साथ, जो हैं एआई एक्सपर्ट। वेलकम सर। डॉक्टर सौमेंद्र मोंटी, सबसे पहले हमें ये बताइए, कॉन्सेप्ट जो है एआई का, ये आया कहाँ से और एआई है क्या, अगर हम एक या दो लाइन में कहें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक्चुअली बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता नहीं है। ये 70 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। ये 1950s में आया था एआई। और इसको कॉइन किया था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। जी। उसने एक एलन ट्यूरिंग का टेस्ट बनाया था। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो बीच में एक दीवार आ जाए और एक मशीन के साथ अगर मैं बात करूं और मेरे को पता ही ना चले कि मैं मशीन से बात कर रहा हूं कि आपसे बात कर रहा हूं, तो मशीन एआई टेस्ट में पास हो जाता है। वो एलन ट्यूरिंग टेस्ट आज भी यूज हो रहा है। धीरे धीरे एआई बढ़ता गया, बट बीच में काफ़ी एक कोल्ड विंटर आ गया क्योंकि एआई को डेटा की जरूरत होती है। एआई फिर से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ 1998 में आईबीएम की वजह से, जब एआई में एक चेस गेम ने कंप्यूटर ने एक ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। अच्छा। क्योंकि वो चेस मास्टर गेम को सारे मूव्स पहले से ही पता था, उसको सिखा दिया गया था। उसके बाद एआई फिर से पॉपुलर हो गया। एआई को बेसिकली क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है। जैसे ह्यूमंस को डेटा चाहिए होता है, एआई को डेटा चाहिए होता है। फिर सोशल मीडिया है तो बहुत सारा डेटा हो गया, कंप्यूटर चीप होने लग गया और ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसके बाद एआई बहुत पावरफुल हो गया। आज के दिन में तो एआई हर जगह पे है। तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो सर ये आप बोले 70 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अभी मुझे इस बारे में ये जानकारी मिली है, लेकिन कुछ सालों से इतना ज़्यादा एआई का जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग एआई का यूज बढ़ गया है, डिपेंड रहना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है इन बीते कुछ सालों में? एआई एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक मशीन को ह्यूमंस की तरह सोचना सिखाते हैं, देखना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ डेटा देना होता है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं होता। हम इसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के इक्वेशंस यूज करते हैं, उनको डेटा दे देते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, स्कूल कॉलेज कॉन्टिन्यूसली सीख सीख के उसके ओपिनियन बनने लग जाते हैं। तो एआई को डेटा चाहिए होता है। डेटा इज एवरीथिंग फॉर एआई। 2000 तक डेटा इतना नहीं था वर्ल्ड में। जब सोशल मीडिया आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, लिंक्डइन आया, तो लोग अपना डेटा जनरेट करने लग गए। डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। 90% का डेटा जो वर्ल्ड का है पिछले 2 साल में बना है। तो सडनली डेटा वो जो फ्यूल था वो एआई को मिल गया, और साथ साथ कंप्यूटर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सस्ता हो गया। तो आपको कंप्यूटर भी मिल गए, एआई का डेटा भी मिल गया। इक्वेशंस तो पहले से ही थे। अब वो इक्वेशंस को खाली डेटा देना है, उनको सिखाना है क्या करना है, और उसके बाद ये एल्गोरिथम होंगे। तो इसीलिए आज इतना ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए हो गया। चैट जीपीटी ने तो कुछ ज़्यादा ही उसको कर दिया, क्योंकि अब डेटा बहुत ज़्यादा है और कंप्यूटर पावर बड़ा सस्ता हो गया और पावरफुल हो गया। आज भी ना कुछ लोगों को यही लगता है कि एआई का मतलब है, स्पेशली यंग जनरेशन के भी ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्हें लगता है कि एआई का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जाएं चैट जीपीटी देखें और उसमें देखें अच्छा आपको ये नहीं आ रहा है, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एआई केवल उतना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में एआई के क्या क्या फायदे हैं और कितना वाइड है एआई? एआई एक्चुअली हर फील्ड में आ चुका है, चाहे वो सेल्स मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में बोलते हैं पीपल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है। इंसानों की बहुत ज़रूरत होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स का सबसे पहला काम क्या होता है? रिक्रूटमेंट करना होता है। उसके बाद क्या होता है? ट्रेनिंग करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि इंश्योर करना होता है कि छोड़ के ना जाए। ये 3 उनके एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिक्रूटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन को लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया, तो इजी अप्लाई की वजह से एक साथ 10,000 एप्लीकेंट्स आ गए। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का पर्सन, एम्प्लॉई, उनको नहीं सॉर्ट आउट कर सकता, जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर सकता आपके रेज्यूमे से, क्योंकि उसमें फटीग होता है, उसमें बायस होता है, थकान होती है, और बेसिकली वो इतना काम कर नहीं सकता, और सेम टाइप का टेंडेंसी नहीं होता हर रेज्यूमे के लिए। तो उसमें एरर्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यही एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं, बड़ा सिंपल सा है,
जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कॉस थीटा क्या होता है। जी जी कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। जी तो हम क्या करते हैं, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आया, जॉब डिस्क्रिप्शन को हमने एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, एक नंबर, एक वेक्टर ही होता है जिसका एक डायरेक्शन होता है और एक नंबर होता है। सिमिलरली एक रेज्यूमो को आपने एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्शन और नंबर, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दिया। अगर ऐसा है एंगल, लेट्स से cos 90 हो गया, cos 90 is 0, मतलब कोई मैच ही नहीं है। मैंने मांगा पाइथन और आप एक्सेल का रिज्यूमे लेके आ गए। पर अगर cos 0 हो गया, दैट मीन्स दोनों ओवरलैपिंग वेक्टर्स हो गए। मैंने जो मांगा आपने वही दिया, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो 10,000 रिज्यूमे हो या 1 लाख रिज्यूमे हो, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर ही लेता है। हम एक एंगल फिक्स कर लेते हैं कि 17 डिग्रीज के नीचे हो तो सॉर्ट आउट करो, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दो। तो ये पहला बात हो गया, किसी ने ह्यूमन ने उसमें इंटरफेयर ही नहीं किया, बायस ही नहीं आया। उसके बाद आप ऑनबोर्ड हो गए। ऑनबोर्ड से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक और ह्यूमन की जरूरत होती है। अब वही एलन ट्यूरिंग का टेस्ट हो गया, सामने आपने चैटबॉट को बिठा दिया, एजेंट को बिठा दिया, वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ ही जा रहा है, वो तो थक नहीं रहा, आप आंसर कर रहे हैं। और वहाँ कैमरा लगा हुआ है, एक एल्गोरिथम यूज होता है, इक्वेशन जिसको होता है कंप्यूटर विजन। आपने आंखें थोड़ा इधर उधर किया, उसने फट से पकड़ लेना है कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो आपको किसी इंसान ने अभी तक टच ही नहीं किया और आप कंपनी में घुस गए। उसके बाद मेन प्रॉब्लम होता है कि चर्न, कि वो बंदा छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसलिए हर जगह कैमरास लगे, वो चेक कर रहा है कि आप खुश हो कि नहीं हो, क्योंकि ये खुशी का चेहरा का एक अलग एल्गोरिथम होता है। वो आपका चेहरे को मैच कर रहा है हमेशा उससे। थोड़ा सा भी डेविएशन होता है तो उसको लगता है कि आप इतने खुश नहीं हो। आपका मेल्स को चेक कर रहा है, मेल्स में आपका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चेक कर रहा है, सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में। उनसे पता चल जाता है कि आप छोड़ने वाले हो या आप नाखुश हो, थोड़ा परेशान हो, फिर वो इंटरवीन करते हैं। तो इससे हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और यही कॉन्सेप्ट टेक ओवर कर चुका है एचआर को। सर जैसे अभी आपने एक छोटा सा जिक्र किया कि एक्सप्रेशंस कैच कर लेते हैं, इसके पीछे क्या मतलब क्या रीजन रहता है? इसके एक अगेन हर एक एआई का हर एक चीज का एक स्टैटिस्टिकल इक्वेशन होता है जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि ह्यूमंस को अगर हमने क्लोन करना है, एआई क्या है, एक ह्यूमन का कॉपी बना रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल इक्वेशन से ही हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे ह्यूमन के माइंड में 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट नंबर के बारे में बड़ा स्ट्रांग होता है, और हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है जो नंबर कर लेते हैं, तो वो पार्ट ह्यूमन से बेटर हो गया। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इमेजेस को बहुत अच्छी तरह प्रोसेस कर रहा है। आप तो इसी फील्ड के हैं, जब हम वीडियो देखते हैं तो स्टिल इमेजेस होता है जो बहुत जल्दी रोटेट हो रहा है। तो कई लोग वीडियो को अच्छी तरह देख पाते हैं, कई लोग प्रोसेस नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक CNN एल्गोरिथम होता है, वो ऑलरेडी कर चुका है। तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, आप 7 चैप्टर में आ गए तो 6 चैप्टर को आपको पता होना चाहिए लास्ट पैराग्राफ में क्या हुआ था, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म है कि आप कुछ चीज़ें जिंदगी भर याद रखते हैं। तो RNN एक और एल्गोरिथम है, वो भी हो चुका है। तो एआई के एल्गोरिथम्स ने 3 पार्ट ऑफ ब्रेन को कवर कर दिया है। चौथा पार्ट जो अभी कवर नहीं किया है वो है हमारा इमोशंस। ह्यूमंस में इमोशंस होता है, एआई में इमोशंस नहीं होता। आप चैट जीपीटी में बात तो कर रहे हैं पर उसमें इमोशंस नहीं आ रहा, जो आप बोल रहे हो लॉजिकली वो कर रहे हैं। तो इसी तरह ह्यूमन एक्सप्रेशंस के बड़े सारे फेसेस होते हैं, बहुत खुश, कम खुश। हमने ट्रेन किया है एल्गोरिथम को कि लेट्स से देयर आर 10 फेजेस ऑफ ह्यूमन, कि कहाँ बहुत ज़्यादा दुखी से बहुत ज़्यादा खुश, तो आपका चेहरा को उसे मैच करता है। और लेट्स से आपका 7th फेशियल एक्सप्रेशन मैच कर गया, तो उसको पता चल गया आप ज़्यादा खुश नहीं हो, ज़्यादा दुखी हो, और उसको पता चल गया लेवल क्या है आपकी खुशी का, और उसने इमीडिएटली अलार्म्स सेट कर दिए, और ह्यूमन रिसोर्स से कोई आके आपसे बात करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो सर ये जो एल्गोरिदम है ये तो मतलब ह्यूमंस ही बनाते हैं ना एआई के लिए, तो मतलब कितना भी एआई हो उससे आगे तो फिर भी हमारा मतलब ह्यूमंस ही रहेंगे, क्योंकि उसका आविष्कार ही ह्यूमंस ने किया है। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एल्गोरिथम कुछ भी होता है, स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस होते हैं जिनका आविष्कार 100 साल पहले हुआ था। ये सारे के सारे बहुत पुराने स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है। क्योंकि अगर हमने ह्यूमन का कॉपी बनाना है तो सिर्फ इक्वेशन ही हमारे इक्विवेलेंट है और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने अपना पूरा नर्वस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट बना दिया जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, माइंड का बना दिया जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो इन्हीं इक्वेशंस को डेटा देते हैं। डेटा कैसे देते हैं कि आपने क्वेश्चन भी दे दिया और आंसर भी दे दिया। जब क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दे दिया तो उसको पता है कि अब नया क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर देना है, या आपने सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, उसने अपने आप पैटर्न पता कर लिया
कि अब आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं ये आंसर दूंगा। और कई बार आप क्वेश्चन आंसर दोनों ही नहीं देते, बोलते कि अपने आप ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से सीख लें। तो ये 3 टाइप के टेक्निक्स होते हैं जिससे हम इक्वेशंस को डेटा देते हैं। जितना ज़्यादा डेटा दो उतना ज़्यादा सीखेगा। जैसे हम बोल रहे हैं चैट जीपीटी को 400 बिलियन पैरामीटर्स डेटा दिया गया है, या ओलामा को इतना दिया है, या फेसबुक का लामा मॉडल को इतना दिया है, तो हम ज़्यादा डेटा दे रहे हैं। ह्यूमंस भी तो पहले स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सीखते ही रहते हैं ना पूरा टाइम। तो हम भी एआई के मॉडल्स को, इक्वेशंस को डेटा दे दे के उनको सिखाते रहते हैं। जैसे ड्राइवरलेस कार हो गया, जी, तो वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। उसको सिखाया गया है कि रेड लाइट आए तो स्टॉप कर दो, अगर खाई है तो थोड़ा राइट टर्न कर दो, लेफ्ट टर्न कर लो, तभी वो ड्राइवरलेस कार बने। मतलब बट कैन वी से इट्स ट्रस्टवर्दी? ये एक बड़ा, एक्चुअली इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। मैंने आपको चैट जीपीटी में क्वेश्चन पूछा, उसने मेरे को कुछ अजीब सा आंसर दे दिया, पर हम तो एक्चुअली ह्यूमंस भी हेलुसिनेट करते हैं। तो कई बार हमारा तो पूरा पुराना तकिया कलाम है ना कि ये तो सठिया गया है, पूछा कुछ और बोला कुछ। जी। तो ये सब एरर्स आएंगे क्योंकि परफेक्ट डेटा कभी मिला नहीं है इनको। इंटरनेट का डेटा से ही उसकी ट्रेनिंग हुई है। जी। डेटा तो ह्यूमंस ने जनरेट किया है, तो आपने जैसा उसको सिखाया है वो वैसे ही सीखा है। तो थोड़ा बहुत एरर आते हैं, जैसे ही एरर आते हैं हम उसको ह्यूमन रिसोर्स, हम क्या करते हैं, ह्यूमनली उसको ठीक ठाक कर रहे हैं एरर को। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो भी एरर आ रहा है उसको ह्यूमंस को ही बिठा के उसको ठीक करो, तो धीरे धीरे ये ट्रस्टवर्दी होगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो उसके बिना आप लोग डिपेंडेंसी इतना ज्यादा हो गई है कि रह नहीं पाएंगे। बट एरर्स के साथ रहना सीखना चाहिए। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा एरर्स तो हो ही जाता है बातचीत करने में, सेम यही के साथ होता है। सर एक बात अमूमन कही जाती है, वो ये कि मतलब ह्यूमन ने इस तरह की एप्लीकेशन बनाई है, तो इस तरह की एप्लीकेशन ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे एआई का यूज ज्यादा होता जा रहा है, वैसे एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होती जा रही है। लेकिन उसी तरफ अगर हम मतलब सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो आप बताते हैं कि रिक्रूटमेंट में भी ये हेल्प करता है। लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल पर आप किस तरह उसे यूज करें, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को भी ये बताएं कि किस तरह यूज करें कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एआई नौकरियां थोड़ा रिड्यूस डेफिनेटली करेगा, बट वही नौकरियां रिड्यूस करेगा जो एकदम रिपीटेटिव और मोनोटोनस जॉब्स होती है, रूटीन जॉब्स होती है, जैसे कॉल सेंटर जॉब्स। अब चैटबॉट ले चुके हैं, बट उसके इसका मतलब कि इंसान को अब स्किल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे आ जाना चाहिए, फिर यही वो वाला जॉब से लेगा। तो स्किल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा फेमस कहावत है, चैट जीपीटी आपकी नौकरी नहीं ले रहा, पर अगर चैट जीपीटी आप नहीं जानोगे और नहीं यूज करोगे अपने फायदे के लिए, तब डेफिनेटली आपकी नौकरी चली जाएगी। जो लोग चैट जीपीटी यूज करना जानते हैं या एआई यूज करना जानते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे लिंक्डइन में मैंने बोला कि आपका रेज्यूमे अपलोड हो रहा है, तो उसको हम एक कोसाइन सिमिलैरिटी के एल्गोरिथम में दे देते हैं। वो अपने आप उसका एंगल कैलकुलेट करने जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या है और रेज्यूमे का क्या है। एक पर्टिकुलर एंगल के बीच में अगर वो फिट आ जाता है तो उनको अपने आप वो शॉर्टलिस्ट कर देता है, बाकियों को रिजेक्ट कर देता है। सिमिलरली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स में, सेंटीमेंट एनालिसिस। जैसे अगर आपने मेरे से, कोई आया रूम में घुसा, तो मैं बोलूँगा कि आ गए क्या, मतलब उसमें एक सटायर भी है, ताना भी है, स्टेटमेंट भी है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं जानता। तो इसको एआई कन्वर्ट करता है एक स्कोर में -1 और 1 के बीच में, और बोल देता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसे ट्विटर में आपका ट्वीट हो रहा है, तो ट्विटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे 0.4 आ गया तो पॉजिटिव है। आपके सारे रिव्यूज आ गए होटल्स के, एक साथ 10,000 रिव्यूज आ गए, आपको कैसे पता कि ये ठीक है कि नहीं? कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी बोल रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट में लोग रोज प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें भी बुरा और अच्छा बोलते हैं। तो हम सारे के सारे टेक्स्ट को लेते हैं और उस एल्गोरिथम में दे देते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। वो हमको एक स्कोर दे देता है -1 और 0 और 1 के बीच में। अगर पॉजिटिव है तो अच्छा रिव्यू है, अगर नेगेटिव है तो गंदा रिव्यू है। गंदा रिव्यू को हम अपना प्रोडक्ट को ठीक करें, जो भी करें। कंपनीज के प्रोडक्ट के रिव्यूज तो आजकल टेक्स्ट में ही आ रहा है ना, सोशल मीडिया में। तो उस तरह ह्यूमन रिसोर्स भी, आप अगर आप मेल लिख रहे हो, मेल तो कंपनी के कंट्रोल में ही रहता है, वो मेल पॉजिटिव है नेगेटिव वो चेक कर रहे हैं सेंटीमेंट्स। सिमिलरली जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और रेज्यूमे तो मैच हो गया, बट आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके एटीट्यूड क्या है। तो आपके इंटरव्यू से पहले ही आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है डेटा, जिसको बोलते हैं वेब स्ट्रैपिंग। सारा डेटा, आपने पोस्ट कौन सा लाइक किया, क्या पोस्ट लिखा है, तो सारा पोस्ट और सेंटीमेंट एनालिसिस के एल्गोरिथम में जा रहा है, और उसमें आपका एक पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी स्कोर आ रहा है। तो उनको पहले से ही पता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, बिलीव्स क्या है, ओपिनियन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन और रेज्यूमे तो मैच हो ही गया, तो इंसान से तो बेटर ही कर रहे हैं सर। जी सर, स्किल डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहा है एआई? देखो, स्किल डेवलपमेंट तो ह्यूमंस को आज के दिन में बड़ी अजीब सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड हो रहे हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स ही हो रहे हैं। जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो थ्रेटेंड नहीं हो रहे हैं। जैसे जो प्लम्बर है, कारपेंटर है, जो ये ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है सोसाइटी के लिए, उनको ये इफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा। और जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे ज़्यादा रिक्रूट करती है कोडर्स को। अब कोडिंग ऑटोमेटिक हो गया, तो कोडर्स की सडनली जरूरत नहीं पड़ी, उनको अपना स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। सो जो जहाँ पे भी है उसको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा और इमोशंस और क्रिएटिविटी की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एआई को हम जितना सिखाएंगे वो उतना ही सीखेगा, पर क्रिएटिविटी तो इंसान में ही है ना। वो एआई में तो नहीं है ना, वो तो डेटा से ही सीख रहा है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव जॉब्स की ओर जाना पड़ेगा और स्किल्स को उस लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जैसे ये वो दौर है जब हमारे पास हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन है, तो क्रिएटिविटी बढ़ रही है या फिर इन एप्लीकेशन पर इतनी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा कम हो गया है? एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइडियली क्रिएटिविटी बढ़ना चाहिए, तभी आप अपना जॉब्स को मेंटेन कर पाओगे और सर्वाइव करोगे। पर हो क्या रहा है कि हमारी इस जनरेशन की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज के दिन में अगर आपने एक मेल भी लिखना है ना, वो भी चैट जीपीटी से जनरेट करके लिख रहे हो। एक आदमी, एक बच्चा जो है, एक मेल भी खुद नहीं लिख रहा। तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके बिना वो रह ही नहीं पा रहा। तो जब आप ऐसा काम सब कुछ यही से करोगे तो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी तो फिर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे बेसिकली, सब कुछ तो यही से कर रहे हो। एप्पल का जो नया फोन है एप्पल 16, वो तो पूरा यही जनरेटेड है, यही बेस्ड है। तो ये मशीन्स हमको अपने आप पे डिपेंडेंसी बढ़ा रही है और हम इस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। क्रिएटिविटी हमारी कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली जॉबलेसनेस बढ़ती जाएगी। क्या कोई आप ऐसी कुछ चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे स्पेशली यूथ को, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो ये चीज़ देख रही है और इन चीज़ों के साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे हैं, बच्चों का जन्म ही उस दौर में हुआ है कि आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स आपके फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ के एडिक्ट हो ही जाएंगे। तो आप यूथ को कोई ऐसा मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, एआई से क्रिएटिविटी अगर बढ़ाएं तो इन तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ना कि अपनी डिपेंडेंसी इतना बढ़ा लें कि आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाए। बेसिकली इनको क्या करना चाहिए कि तो नया जनरेशन को क्रिएटिविटी के लिए उनको एआई को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रेज्यूमे सॉर्टिंग है एचआर में, तो किसी ने तो एक एप्लीकेशन बनाया ना कि एआई टूल को यूज़ करके ऑटोमेटिकली रेज्यूमे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सिमिलरली एक डॉक्टर के पास आज के दिन में सबके पास टाइम नहीं होता जाने को, तो एआई टूल उसको एडवाइस करने लग जाएगा। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे एआई बेस्ड स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो एआई को यूज़ करके कोई ना कोई बिजनेस पेन पॉइंट या बिजनेस की तकलीफें दूर कर रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है बिजनेस का और उसको दूर करो एआई को यूज़ करके, तभी उसमें पैसा है, तभी आपको कोई वर्थफुल नौकरी मिलेगा या कुछ आप क्रिएट कर पाओगे। जब आप पेन पॉइंट रिमूव करोगे तभी कर पाओगे। यही अपने आप में पेन पॉइंट रिमूव नहीं करेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पेन पॉइंट क्या है और फिर एआई को यूज़ करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि यही है कैसा, कैसे ऑपरेट करता है, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल रहे हैं आज के लिए। आपने अगर एआई से कुछ फ़ायदा उठाना है तो आप कुछ लिखोगे, मैं कुछ लिखूंगा, हम दोनों का आउटपुट अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? मेरे को पता है कि यही कैसे ऑपरेट करता है, तो मेरे को लिखना प्रॉम्प्ट जो है, मेरे को एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट लिखना आता है। आप रैंडमली कुछ भी लिख देते हो तो आपका एरर वाले आउटपुट आने लग जाता है। तो यही को सीख के उसको यूज करने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब हम एआई को ऑपरेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी या फिर मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? सी एआई तो आज के दिन में बड़ा इजी टू ऑपरेट हो गया है। मोबाइल फोन से भी आपका एआई जनरेट हो गया, डेस्कटॉप पे भी हो गया। एआई कंपनीज तो उसको इजी करती जा रही है, उसको ऑपरेट करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। इनफैक्ट 60+ जनरेशन भी एआई को अब यूज करने लग गई है। मुश्किल है कि एआई को यूज कैसे करें हमारे ह्यूमन पेन पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए। जो बिजनेस पेन पॉइंट्स है, जो ह्यूमन पेन पॉइंट्स है, वो तकलीफें कैसे दूर करें। भले ही वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, ई कॉमर्स में हो, कहीं पे भी हो, बट वी हैव टू यूज एआई सो दैट वी कम आउट विद अ बेटर सोल्यूशन। ये यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट जीपीटी कोई कोर्स नहीं है, चैट जीपीटी किसने पढ़ाया नहीं है, पर चैट जीपीटी सारों को ही आता है आजकल। किसने पढ़ाया थोड़ी है, टीचर को भी आता है और स्टूडेंट को भी आता है। टीचर ने तो नहीं सिखाया चैट जीपीटी स्टूडेंट को, स्टूडेंट अपने आप सीख गया। तो ये सब तो लोग अपने आप ही सीख जाएंगे, क्योंकि बड़ा सिंपल से टूल्स है। जी, आपने अभी एग्रीकल्चर का जिक्र किया,
सो एग्रीकल्चर की फील्ड में एआई कहाँ और किस तरीके से आया है? सी इसमें क्या होता है कि हम इसमें मशीन लर्निंग वगैरह यूज करते हैं, इसमें हम वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं ओके। कि ये रेन आएगा कब नहीं आएगा। जी। उससे क्या होता है कि फार्मर्स को बड़ा फायदा हो जाता है। हम इसमें आईओटी यूज करते हैं, ये छोटे छोटे एआई डिवाइसेस फार्मलैंड्स में लगा देते हैं, मतलब किसानों के खेतों में लगा देते हैं। जैसे ही पानी का लेवल एक लेवल पे आ जाता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है और एक सिग्नल भेज देता है सर्वर को कि अब पानी ज़्यादा हो गया, अब सिंचाई कम करो। तो इस तरह सिर्फ पौधे की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो ये आईओटीज जो है कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे हैं। आईओटी छोटे छोटे यही डिवाइस होते हैं, जैसे आपके कारों में आ चुका है। अब कार जो है वो भी यही ड्रिवन ही तो हो गए हैं। वो सेंसर्स के थ्रू इमेज को एक सर्वर में भेज रहे हैं और सर्वर उसको बोल रहे हैं कि आप स्लो हो जाए, अब तेरा इंजन हीट हो गया है, अब इसको ऑफ कर दें। तो अब एआई इस एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि अब किसान लोग को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। उनमें उनको प्रेडिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए कि क्या होने वाला है, किस टाइप का बारिश होगा, नहीं होगा, या ड्रॉट होगा, ये होगा। हम उस सब में यही को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जी। अब जब हम छोटे थे तो अक्सर एसेज लिखने के लिए आते थे, टेक्नोलॉजी इज अ बोन और अ कर्स। ऑल्दो हम इसका जो है टुकड़ों में जवाब आपसे ले चुके हैं, मगर आप क्या कहेंगे इस, अगर हम इस उसमें कहें कि टेक्नोलॉजी इज अ बोन और अ कर्स, तो एआई को आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैं कहूँगा कि हमें तो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि टेक्नोलॉजी बोन और कर्स है, क्योंकि आ चुका है और जाने वाला है नहीं। हमें तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। जी। अब जो लोग इसको कर्स कर्स समझ रहे हैं वो स्ट्रगल करते रहेंगे, जो बोन समझ रहे हैं उसको यूज करके आगे बढ़ते रहेंगे। जी। ये जाने वाला नहीं है, मतलब ये बढ़ता ही रहेगा। इनफैक्ट जो नया जनरेशन आ रहा है एआई टेक्निक्स का, वो तो क्रिएटिविटी भी एक एल्गोरिथम हो चुका है। आज के दिन में आप पोएम भी लिख सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो, तो बेसिक क्रिएटिविटी तो क्लियरली हो गए। जो इमोशन है खाली वही रह गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को फायर करना है तो यही तो उसको एक लाइन में फायर कर देगा, बट आप उसको समझाओगे, सिखाओगे, थोड़ा सा बोलोगे कि अब ये कर ले, ये स्किल डेवलप कर ले, बात करके समझा के उसको फायर करोगे। वो इमोशन पार्ट यही में नहीं है, बाकी सारा आ चुका है। एआई से जुड़ा एक किस्सा जो है मैंने हाल फिलहाल में सुना था, वो ये कि क्योंकि एआई जो है वो एल्गोरिदम पर काम करता है, तो कई दफ़ा क्या होता है आपके प्लेजरिज्म के आरोप भी आप पे लगे और आप देखते हैं कि उसने एल्गोरिदम पे काम किया, उसने आपके फुल स्टॉप भी देखे, उसने आपके पंक्चुएशन मार्क देखे और उसने दिखा दिया कि कॉपीराइट है, बल्कि वो जो चीज़ है, वो जो कोई भी आर्टिकल है, वो बिल्कुल मौलिक है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एआई डेटा से ही सीखता है। अब जो एआई कंपनीज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही डेटा से उसको ट्रेन करें जिसमें प्लेजरिज्म और इन सब का चीज़ें का नहीं हो, जिसको कॉपीराइट इशू ना हो। और आज के दिन में कंपटीशन बहुत आई एआई कंपनीज में। एक्चुअली 6-7 मेजर एआई कंपनीज हैं, यूएस बेस्ड है। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बहुत सारा टेक्सुअल डेटा देते हैं ट्रेन करने के लिए। चैट जीपीटी वन ऑफ देम है। तो अगर हम वो डेटा ले रहे हैं कि जिसका ऑलरेडी कॉपीराइट इशू है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिसने बनाया है उसने तो मेहनत करके बनाया है। तो ये आरोप लगते रहेंगे। पर आज के दिन में जो नया जनरेशन एआई है, जो लामा है, वो क्या करता है कि वो अपने आप ही सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। मशीन को डेटा चाहिए सीखने के लिए, पर डेटा भी वो एआई अपने आप ही प्रोड्यूस करने लग गया, क्योंकि वो डेटा खत्म हो गया। जितना डेटा था उसका हम सब ट्रेनिंग करवा चुके हैं। नया डेटा कहाँ से आएगा? तो एआई खुद ही अब नया डेटा जनरेट कर रहा है और उसी से ट्रेन हो रहा है। तो उससे ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए, बट ये रहेगा, ये सब चीज़ें रहेगी, मतलब रातों रात ये खत्म नहीं होगी। हाँ, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको सॉर्ट आउट करते हुए आप अलग अलग एप्लीकेशंस के नाम ले रहे हैं, जैसे आपने लामा का नाम लिया, तो इस तरह की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस किस ये एप्लीकेशंस नहीं है, जैसे एआई का सारा यूएस ड्रिवन है। मेजरली 6-7 कंपनीज हैं जो इस पे काम करती है। जैसे आपका फेसबुक हो गया, उसने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जिसका नाम है लामा। देन तुम्हारा ओपन एआई हो गया, उसने चैट जीपीटी बनाया। देन तुम्हारा ओलामा हो गया, तुम्हारा आईबीएम ने ग्रेनाइट बनाया, तुम्हारा मिस्ट्रल हो गया, तुम्हारा अमेजन ने बनाया एक बहुत बड़ा एलएलएम। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसमें ऑलमोस्ट $100 मिलियन लग जाते हैं, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है। प्रोसेसिंग पावर हम बोलते हैं जीपीयू। अब जीपीयूज को चलाने के लिए जो मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसको एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, और कूलिंग करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये सारे होते हैं मेजर खर्चे जी। और ये सब इतने खर्चे होते हैं कि इंडियन कंपनीज एलएलएम्स नहीं बना रही, ट्रेनिंग नहीं कर रही। हम तो खाली उस पर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो ये 6-7 मेजर एलएलएम्स कंपनीज हैं
और वैसे देखो तो दो टाइप के एआई प्रोडक्ट्स हैं, एक ओपन सोर्स है, एक क्लोज है। चैट जीपीटी प्रोप्राइटरी है, माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोप्राइटरी होंगे, पर जो बाकी हैं ओपन सोर्स है, मतलब वो फ्री के एलएलएम्स है। आप लो अपने हिसाब से ट्रेनिंग दो, जो कर रहा है करो, इससे कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर हम अपने देश के लिए देखें, नेशनल लेवल पे अगर हम देखें इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है एज अ कंट्री इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह बूस्टअप देती है, चाहे वो इकोनॉमिकली दे या उसमें? सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऑलरेडी इसको अपना एक मेजर पॉलिसी बना के एआई पॉलिसी बना दिया है। 10,000 करोड़ का ईयर मार्क भी कर दिया है। डेटा सेंटर स्टार्ट कर दिए। सेमीकंडक्टर एंड जो होते हैं जीपीयू, वो मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होने लग गए हैं। कि इंडिया अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो उसके लिए एआई का ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फील्ड में इंडिया में स्पेशली एग्रीकल्चर नेशन है, मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग है, सर्विसेज भी पिकअप कर रहा है, तो हर जगह आपका ऑटोमेशन हो रहा है। तो स्टार्टअप्स बहुत आ चुके हैं। ईच स्टार्टअप एआई ड्रिवन ही हो रहा है। वो क्या करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस पेन पॉइंट पकड़ लेते हैं, उसको एआई के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इनको, क्योंकि उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम एआई यूज़ करेंगे, मतलब एथिकली, रिस्पॉन्सिबली, तो देश का इकोनॉमी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। वर्ल्ड में हर कंट्री में दो ही प्रॉब्लम है कि एआई को कैसे यूज़ करें, बट एथिकली कैसे यूज़ करें, ताकि उसके बाकी और सब प्रॉब्लम्स ना आए, जो हेलुसिनेशन है, अनएथिकल इश्यूज हैं, वो सब ना आए। जी, आपने अभी बोला कि मेन कंसर्न ये है कि एआई को एथिकली कैसे यूज करें। सो एट लास्ट आई वांट कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक मैसेज दे रिगार्डिंग एआई। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एआई से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगले 30-40 साल तक बढ़ता ही रहेगा। तो बेसिकली आपको एआई को समझना चाहिए कि करता क्या है, और उसको यूज़ करना चाहिए, अपने स्किल डेवलप करना चाहिए। पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बून या कर्स है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जो रूटीन चीज़ें हैं उसमें आप अपने स्किल्स मत बनाओ, क्योंकि ऑटोमेटिकली यही वाला ले लेगा। क्रिएटिव चीज़ें करो और एआई को यूज़ करो, आइडेंटिफाई करो, और स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फील्ड में। तो स्पेसिफिकली यूथ के लिए, मतलब एआई को अपने फ़ायदे के लिए मत यूज़ करो कि एक ईमेल जनरेट कर दिया, एक एसे जनरेट कर दिया, असाइनमेंट कर दिया, वो ईजी रूट्स है। बट एआई को यूज़ करके कैसे आप एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर उस रूट में जाओगे तो आप सर्वाइव करोगे बड़े इजीली एआई के साथ। सो इस पॉडकास्ट का अगर हमें कंक्लूजन देखें तो हमने इसमें अलग अलग चीजें देखी। हमने जाना कि एल्गोरिदम पर क्योंकि ये काम करता है तो आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल उस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं कि ताकि एल्गोरिदम बेसिस पर आपका जो रिज्यूमे है वो सेलेक्ट हो जाए। इसके अलावा एआई का यूज अगर आप स्किल डेवलपमेंट के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इस तरह की एप्लीकेशन पे ना बढ़े। बेहतर है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एआई के बारे में कुछ अनसुनी बातें और जानने के लिए। देखते रहिए आपकी आवाज।